तंत्र बंधन का मतलब क्या बताया जाता है? तंत्र की भाषा में बंधन का मतलब होता है किसी की ऊर्जा, सफलता या सोच को रोक देना। लोग मानते हैं कि कोई तांत्रिक आपकी तरक्की रोक सकता है, आपकी किस्मत बांध सकता है, आपकी शक्ति कील कर सकता है। लेकिन ये बहुत कम मामलों में ही सच होता है और आम जीवन में लगभग नहीं होता है। अधिकतर लोग अपनी समस्या का कारण तंत्र को मान लेते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। असली बंधन कहाँ होता है? अधिकतर बंधन तंत्र से नहीं मन से होते हैं, जैसे डर, आत्मविश्वास की कमी, गलत आदतें, नकारात्मक सोच, दूसरों की बातों का असर। ये सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति रोक रही है, लेकिन असल में मन ही रोक रहा होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसका अर्थ है मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मंत्र और प्रयोग क्या होता है? उसमें नारियल, काला धागा, लौंग, कपूर से एक तांत्रिक क्रियाएं बताई जाती हैं। ऐसी क्रियाएं लोग तांत्रिक परंपराओं से मिलती है, लेकिन हर कोई इन्हें सही तरीके से नहीं कर सकता। बिना ज्ञान के करने से कोई लाभ नहीं होता। कई लोग इन्हें डर या आकर्षण पैदा करने के लिए भी वीडियो बना के डाल देते हैं। सच में शक्ति कैसे खुलती है? अगर जीवन में रुकावटें हैं, तो असली उपाय होते हैं मन को शांत करना, ध्यान करना, नियमित जप करना, अनुशासन रखना, सही कर्म करना, जैसे गायत्री जी का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, हनुमान चालीसा। ये शास्त्रों में बताए गए हैं कि सुरक्षित और सच्चे मार्ग हैं। यही सब आपको करने चाहिए। एक गहरी आध्यात्मिक बात मैं आपको समझाती हूँ। जब मन साफ होता है और कर्म सही होते हैं, तो कोई भी तंत्र या नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती है। आध्यात्मिक शक्ति हमेशा भय से नहीं, चेतना से आती है। जो वीडियो देखा था उसका उद्देश्य बताना था कि कोई आपकी शक्ति को बांध सकता है, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा बंधन मन का होता है और सबसे बड़ी मुक्ति भी मन से ही मिलती है। अब जानते हैं तंत्र, मंत्र और कुंडलिनी शक्ति का असली विज्ञान क्या है। ये साधना और अध्यात्म का सबसे गहरा ज्ञान माना जाता है। तंत्र बंधन क्या कहा जाता है? तंत्र परंपरा में बंधन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की ऊर्जा, बुद्धि, निर्णय शक्ति या प्रगति को रोक देना। लोग मानते हैं कि कोई तांत्रिक तरक्की रोक सकता है, काम बिगाड़ सकता है, मन को भ्रमित कर सकता है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होता है और आम जीवन में लगभग नहीं होता। हम लोगों में खुद ही इंसान इतने विकारों से ग्रसित रहते हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। असली बंधन क्या होता है? अधिकतर लोगों के जीवन में जो रुकावटें आती हैं, उसका कारण होता है डर, नकारात्मक सोच, आलस्य, अनुशासन की कमी, कर्मों का फल, गलत निर्णय। ये सब मिलकर ऐसा लगता है कि कोई बाहरी शक्ति रोक रही है, लेकिन असल में ये मन का बंधन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अर्थ है इसका मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। तो जो वीडियो में मंत्र और तंत्र की क्रियाएं बताई गई थी, उसमें कहा गया था कि नारियल, काला धागा, कपूर, लौंग और मंत्र बोलकर नारियल चौराहे पर फोड़ना। तो ये बातें बताना कितनी अजीब सी है। यह एक लोकतांत्रिक क्रिया है, लेकिन ऐसी क्रियाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं होती है। सही गुरु और विधि के बिना काम नहीं करती। कई बार सिर्फ डर फैलाने के लिए भी बताई जाती है, क्योंकि ज्यादातर डर ही फैला हुआ है। डर के कारण लोग आधी चीजें करते और नहीं करते हैं। असली आध्यात्मिक शक्ति कैसे आती है? सच्चे आध्यात्मिक मार्ग में शक्ति आती है ध्यान से, साधना से, सत्य जीवन से, मंत्र जप करने से, आत्मज्ञान से। जैसे पहले भी बताया, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हनुमान चालीसा। ये हजारों साल से प्रमाणित साधनाएं हैं। जब से सृष्टि शुरू हुई है, तब से लेकर यही साधनाएं चलती आ रही हैं। सबसे गहरी बात क्या है? जिस व्यक्ति का मन मजबूत हो, जो सत्य और साधना में हो, उस पर कोई तंत्र प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति हमेशा अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती है। इस वीडियो में बताया गया था किसी ने अपनी शक्ति बांध दी है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य ये है कि सबसे बड़ा बंधन मन है और सबसे बड़ी मुक्ति भी मन से ही मिलती है। वीडियो क्या कह रही है? मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तरक्की रुक गई है, हर काम में रुकावट आ रही है, रास्ते बंद लग रहे हैं, तो इस कारण तंत्र बंधन हो सकता है। यानी किसी ने तांत्रिक शक्ति से आपकी ऊर्जा या सफलता बांध दी है। फिर उसके बाद वीडियो में बताया था कि एक मंत्र तांत्रिक क्रिया बताई गई जिससे वह बंधन टूट जाएगा। मंत्र में क्या कहा गया था? मंत्र के 3 भाग थे। पहला भाग था गुरु और प्रकृति को पुकारना और पूछना कि किसने मेरी शक्ति और मेरी किस्मत बांधी है। दूसरे में कहा था कहना है कि जिसने बांधा वही नष्ट हो जाए और मेरी शक्ति और गद्दी मतलब सफलता वापस आ जाए। तीसरे में कहा था कुल देवी, इष्ट देव और काल भैरव को पुकारना और कहना कि बंधन टूट जाए और शक्ति मुक्त हो जाए। क्रिया क्या बताई गई थी? उस वीडियो में बताया गया था
कि आपको सामग्री रखनी है नारियल, काला धागा, कपूर, 7 लौंग और फिर क्या करना है वो बताया था कि नारियल पर काला धागा लपेटे 7 बार, कपूर जलाकर उसमें लौंग डालना है, मंत्र को 11 बार बोलना है, नारियल को जमीन से छूना है, फिर चौराहे पर नारियल को फोड़ देना है। ऐसा करने से वीडियो के अनुसार बंधन टूट जाएगा, जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं। सो असली आध्यात्मिक की सच्चाई अधिकतर मामलों में किसी ने तंत्र से जीवन नहीं बांधा होता, बल्कि समस्या होती है मन की कमजोरी, डर, गलत निर्णय, कर्मों का फल, अनुशासन की कमी। इसलिए शास्त्र कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी का योग और तंत्र में मनुष्य के भीतर छिपी दिव्य ऊर्जा माना जाता है। संस्कृत में कुंडल का अर्थ होता है कुंडली मारकर बैठना, इसलिए कहा जाता है ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी मूलाधार चक्र के पास कुंडलिनी मारकर सोई रहती है। इसे ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब क्या होता है? जब साधना, ध्यान, मंत्र या योग के माध्यम से ये ऊर्जा जागती है तो ये धीरे धीरे रीढ़ के अंदर जो चक्र स्थित है ऊर्जा केंद्रों से ऊपर उठती है। मुख्य 7 चक्र होते हैं: मूलाधार स्थिरता और जीवन शक्ति का स्वादिष्ठान, भावना और रचनात्मक; मणिपुर शक्ति और आत्मविश्वास का; अनाहत प्रेम और करुणा का; विशुद्धि अभिव्यक्ति और सत्य का; छठवां है आज्ञा, अंतर्ज्ञान और ज्ञान का; सहस्त्रकार है परम चेतना से मिलन का। जब ऊर्जा सहस्त्रकार तक पहुंचती है तो इसे आत्मिक जागरण या समाधि अनुभव कहा जाता है। कुंडलिनी जगाने पर क्या अनुभव हो सकता है? कुछ साधकों को ये अनुभव हो सकते हैं: शरीर में ऊर्जा का कंपन होता है, रीढ़ में गर्मी का प्रवाह होता है, ध्यान में गहरी शांति आती है, अंतर्ज्ञान बढ़ने लगता है, जीवन के अर्थ को गहराई से समझने लगता है। लेकिन हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। क्यों सावधानी जरूरी है? कुंडलिनी साधन को हमेशा संतुलित और धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिना तैयारी के बहुत तेज साधना करता है तो मानसिक असंतुलन, डर या भ्रम, शरीर में असहज ऊर्जा हो सकती है। इससे आपका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए पारंपरिक योग में कहा गया है कि ये साधना गुरु मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। उसके बाद सुरक्षित तरीके से जो आध्यात्मिक आपकी प्रगति होगी वो किस तरह से होती है? सबसे सुरक्षित और स्थिर मार्ग है नियमित ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जप, जो मैं बार बार इन बातों पर जोर देती रहती हूँ। उसके बाद है सात्विक जीवन, सेवा और करुणा का भाव। जब जीवन संतुलित होता है तो कुंडलिनी स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे जागती है। कुंडलिनी कोई जादू या डरावनी चीज नहीं है, ये मनुष्य के भीतर की सुप्त चेतना है। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है तो ये ऊर्जा धीरे धीरे जागकर व्यक्ति को गहरी शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अब समझाती हूँ। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश सबसे बड़ी गलती है ये, कि लोग सोचते हैं ध्यान में कोई विचार नहीं आना चाहिए, फिर जब विचार आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि मन का काम ही सोचना है। ध्यान में हमें विचारों को रोकना नहीं है, बस उन्हें देखना सीखना होता है। इससे ज्यादा कुछ और नहीं करना है उस वक्त। जल्दी परिणाम चाहना, कई लोग 5 से 10 दिन ध्यान करके सोचते हैं अब मुझे शांति मिलनी चाहिए, कोई आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। लेकिन ध्यान धीरे धीरे गहराता है, क्योंकि ये सालों की प्रैक्टिस होती है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान का फल भी समय से मिलता है। उसके बाद अनियमित अभ्यास, कभी ध्यान किया कभी नहीं किया, ऐसे करने से मन स्थिर नहीं होता। साधना में नियमितता सबसे जरूरी है। भले ही रोज 10 से 15 मिनट करो, लेकिन रोज करो। शरीर को स्थिर न रखना, ध्यान करते समय अगर शरीर बार बार हिलता है तो मन भी स्थिर नहीं हो पाता। इसलिए ध्यान में रीढ़ सीधी रखे, शरीर को आराम से स्थिर रखे, सांस को स्वाभाविक रहने दे। शरीर स्थिर होगा तो मन भी धीरे धीरे शांत होगा। कुछ लोग ध्यान में रोशनी देखना चाहते हैं, ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं, कोई चमत्कार चाहते हैं, लेकिन ध्यान का असली उद्देश्य अनुभव ढूंढना नहीं है। असल में जो उद्देश्य है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। जब जागरूकता बढ़ती है तो शांति अपने आप आती है। ध्यान का सरल सूत्र क्या है? नियमितता प्लस धैर्य प्लस जागरूकता इज इक्वल टू गहरा ध्यान। अब आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।